नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते का अपडेट देने आया हूँ। पर अपडेट का जो शुरुआत है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हम सब जानते हैं कि एयर इंडिया का अहमदाबाद से जो लंदन का प्लेन जा रहा था वो क्रैश हो गया और उड़ते ही क्रैश हो गया। 242 लोग थे, उसमें से 241 की डेथ हो गई। एक लेडी चढ़ ही नहीं पाई थी, उसने फ़्लाइट मिस कर दी, 10-15 मिनट लेट हो गई थी, तो वो भी बच गई। एक व्यक्ति जो सीट 11A पे थे वो बच गए, पर बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। कुछ सिंगल अर्निंग फैमिली मेम्बर्स थे, कुछ लोग घर पे आए थे, मिलने आए थे, कुछ लोग अपना परिवार लेके शिफ्ट हो रहे थे पूरे परिवार के साथ, और ऐसा दुखद घटना हुई। 1 in 100 करोड़ फ्लाइंग आवर्स, ऐसी मिस्टेक हो सकती है। 1 in 100 करोड़ फ्लाइंग आवर्स। आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर 1100 प्लेन हर रोज़ 24 घंटे चले तो 100 साल लगेंगे 100 करोड़ घंटे होने में। ठीक है, तो इतना जो है एरर हुआ और वो यही होना था, तो दुर्भाग्य है। अभी कहा जा रहा है कि करीबन 279 लोगों की डेथ हो गई है। डीएनए सैंपल से चेक किया जा रहा है, बिकॉज बॉडीज इतनी जल गई हैं कि इट्स इम्पॉसिबल कि आप उनको मैच कर सकें। वहाँ गिरा भी वहाँ पे जहाँ पे एक हॉस्पिटल का जो है मेस था, और लंच टाइम था, करीबन 2 के आसपास का समय था, लोग खाना खा रहे थे। आप सोचिए कि कितनी अनसर्टेन है लाइफ की। अचानक से आप बैठे, आप खाना खा रहे हैं रोज़ की तरह, और एक प्लेन जो अपने आप में चलता फिरता बॉम्ब है, क्योंकि 1.25 लाख लीटर उसमें ATF था, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और वो गिरा और उन लोग की भी डेथ हो गई। अब नंबर्स सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, तो 279 280 का कुछ नंबर है इस टाइम पे टोटल मिला के। लोग आइडेंटिफाई नहीं कर रहे एक दूसरे को, बहुत मुश्किल हो रही है, बिकॉज बॉडीज इस तरीके से जल गई। आप सीन्स देख नहीं पाएंगे वहाँ के। कुछ लोग ने मेरे को भेजी वीडियोज़, देखा नहीं गया, बहुत मुश्किल हो रही है ऐसी चीज़ें देखने में। तो अब हम क्या ही कर सकते हैं, सिर्फ प्रे कर सकते हैं कि भगवान उनको सब जितने लोगों का निधन हुआ इसमें, उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को स्ट्रेंथ दे ऐसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, और जो कॉर्पोरेट मिस्टेक हुई है वो उसको करेक्ट किया जाए। क्योंकि इसकी रिपोर्ट्स आ रही थी कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, AC नहीं चल रहा था, वो सिस्टम नहीं चल रहा था, कुछ लोगों ने ट्वीट किया था। और देखिए यहाँ पे प्रीएम्प्टिव कितना ज़रूरी है वो आ जाता है सामने, कि आज एयर इंडिया को 1 करोड़ रुपए पर पर्सन, यानी करीबन 250 करोड़ रुपए तो लोगों को देने हैं, प्लस जहाज़ की जो कीमत है, प्लस उन्होंने कहा है कि हम रीबिल्ड करेंगे जो हॉस्पिटल है। तो आप देखिए 400-500 करोड़ रुपए तो ऐसे चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और उसकी जगह अगर शायद थोड़ा ठीक तरीके से इन्वेस्टमेंट करके बाकी चीज़ें मैनेज कर ले तो शायद ये बच सकता था। मैं कह नहीं सकता, बिकॉज अटकलें लगाना मुश्किल होगा। 3 महीने के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। बहरहाल दुख व्यक्त करते हुए ज़िंदगी में तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, चलती का नाम ज़िंदगी है। तो बट हाँ, ये खबर काफ़ी दुखद थी, और इसी के साथ एक और दुखद खबर और थी। वो थी कि एक बहुत बड़े उद्योगपति श्री संजय कपूर जी का भी उसी दिन निधन हो गया। 53 की एज थी उनकी कंपनी है सोना कोमस्टार। अभी मैं बताऊंगा कितनी बड़ी कंपनी है। और ये एक्स हस्बैंड थे करिश्मा कपूर, जो फेमस एक्ट्रेस है उनके, और काफ़ी फिट व्यक्ति थे, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड उनके साथ डायरेक्टली काम करती थी, तो काफ़ी फिट व्यक्ति थे। और उसके बावजूद ये हुआ, पोलो खेल रहे थे, हेल्थ का बहुत ध्यान रखते थे, तो ये हो गया। अनहोनी हो जाती है, और कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। तो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बिजनेस क्रिएट किया था। सोना कोमस्टार के ये चेयरमैन थे। अगर आप सोना कोमस्टार को नहीं जानते तो सोना कोमस्टार एक बहुत बहुत बड़ी कंपनी है। आप देख सकते हैं सोना कोमस्टार 31,000 करोड़ की मार्केट कैप है उसकी, और ऑब्वियसली थोड़ा सा प्राइस गिरा, पर ज़्यादा नहीं गिरा, बिकॉज ये कंपनी मेजरली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हाथ में। अगर आप इसकी शेयर होल्डिंग देखें तो ये कंपनी बहुत बड़ी है अपने आप में, 3,500 करोड़ के आसपास की इसकी सेल्स रही है पिछले साल। बट अगर आप इसकी शेयर होल्डिंग देखें, नीचे चलते हैं तो प्रमोटर्स में देखें तो प्रमोटर्स के पास मात्र 28% है। FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 29% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मतलब म्यूचुअल फंड्स के पास 34% है, और आम पब्लिक के पास 7% है। तो यानी शेयर होल्डर, अपने ओनर्स जो थे, उनकी कंपनी में हिस्सेदारी काफ़ी कम थी, पर ऑब्वियसली धंधा वो चलाते थे। थोड़ा इंपैक्ट आया होगा, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन की एक कंपनीज थी, उसमें ज़्यादा शेयर होल्डिंग उसकी थी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, CFA, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। अपडेट लेके आया हूं इस हफ्ते की। बहुत ज़्यादा अच्छा हफ्ता नहीं है, एज आई सेड। 2 खराब न्यूज़ देने के बाद तीसरी भी मैं खराब न्यूज़ ही दे पा रहा हूं। वो है कि इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया है, और उनकी 3 न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को किल कर दिया है, और काफ़ी लोगों को डैमेज किया है। और इसको इन्होंने कहा है कि ये हमारा, तो अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो
प्रीएम्प्टिव अटैक है अगेंस्ट ईरान टारगेटिंग इट्स न्यूक्लियर प्लांट एंड मिलिट्री साइट्स। इजराइल कह रहा है कि भाई ईरान बार बार धमकी देता रहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर आकर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दूंगा और तुम्हें निस्तो नाबूद कर देंगे, तो हम पहले प्रीएम्प्टिव अटैक कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे को हम शांत कर देते हैं, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो ऑलरेडी काफी बड़ा इंपैक्ट कर दिया है। इजराइल के पीएम ने आके अभी बोला था कि ईरान के पास इतनी तैयारी है कि वो 12 महीने से कम में न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार करके इनके ऊपर फेंक भी सकता है। तो ये सिचुएशन है, तो इस वजह से ईरान पे अटैक हो गया। अब देखिए, आप समझिए कि ईरान जो है वो इजराइल का 15 गुना ज्यादा है साइज में। ईरान 15 गुना बड़ा कंट्री है और इजराइल इतनी सी कंट्री है। तो बट क्या होता है कि ये जो पूरा एरिया है ना, ये ऑयल रिच एरिया है। तो यहां पे जब भी कोई इंपैक्ट आता है या जब भी कोई लड़ाई होती है तो सबसे पहले जो ऊपर नीचे होती है ना स्थिति, वो होती है ऑयल की। तो आइए देखते हैं कि ऑयल की सिचुएशन इस इवेंट के बाद क्या हुई। तो गाइस, ये MCX का क्रूड है और क्रूड का अगर आप इमीडिएटली अभी देखें कि जिस तरीके क्या चेंज हुआ अचानक से, अगर आप देखें गाइस, आप देखेंगे कि जैसे ही यहां वॉर अनाउंस हुई, जहां वॉर हुई थोड़ी सी, ठीक है, 1-2 दिन पहले जैसे ही वॉर अनाउंस हुई, तो उसके बाद से लेके अभी तक क्रूड 12% के आसपास भाग चुका है। 12% क्रूड जो है वो भाग चुका है पिछले 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि ईरान पे अटैक हुआ है और ईरान एक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है और वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, जिस वजह से क्रूड ऑयल का रेट बढ़ गया। क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो आपको पता है इंडिया पे बहुत परेशानी होती है, तो इंडिया पे परेशानी होने लग गई है और उसका इंपैक्ट मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। दूसरी चीज, जब भी वॉर होती है तो अनसर्टेनिटी होती है और अनसर्टेनिटी का बेस्ट फ्रेंड है गोल्ड। तो क्या गाइस, अब अगर आप गोल्ड देखेंगे तो गोल्ड देख के तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। आप भी जानते हैं कि बेस्ट फ्रेंड ऑफ अनसर्टेनिटी इज गोल्ड। तो गाइस, अगर हम पिछले 2-3 दिन में प्राइस देखें तो यहां से अगर हम देखें इसको, तो ये करीबन इस टाइम पे गोल्ड का भाव करीबन 5% बढ़ चुका है और 4% के आसपास बढ़ चुका है। और इस टाइम पे गोल्ड का जो रेट है वो आ रहा है 1,0276 रुपए पर 10 ग्राम्स। तो यानी डिसाइसिवली इसने 1 लाख रुपीस को क्रॉस कर दिया। डिसाइसिवली 1 लाख रुपीस क्रॉस हो चुका है गोल्ड। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि अनसर्टेनिटी हुई है। और अनसर्टेनिटी के इंपैक्ट से एक और चीज होती है जो खासकर ट्रेडर्स को इंपैक्ट करती है, वो होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, VIX। तो आइए देखते हैं VIX पे क्या इंपैक्ट आया है। तो गाइस, अगर आप सिर्फ कल का विक्स का इंक्रीज देखेंगे तो एक दिन में विक्स 7.6% से इंक्रीज हुआ है, विच इज सब्सटैंशियल। तो विक्स जब इंक्रीज होता है ना तो प्रीमियम्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर आपने कोई सेलिंग पोजीशन मेंटेन की होगी ऑप्शंस में तो आपका प्रीमियम अचानक से बहुत तेजी से बढ़ चुका होगा। और अगर आपने बाइंग पोजीशन मेंटेन की थी तो आपका फायदा हो जाएगा, सेलिंग की थी तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में अपने स्टॉप लॉसेस को जरूर ध्यान में रखिए। स्टॉप लॉस रहेंगे तो आप रहोगे, कैपिटल बचेगा तो आप बचोगे, विकेट बचेगा तो आप रन बना पाओगे। तो ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है। और गाइज, यही बात मैं अपने वेबिनार में भी सिखाता हूं, जहां पे मैं ऑप्शंस की कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपको बताता हूं। हमारी DSRD स्ट्रैटेजी को आज तक 40,000 लोग अटेंड कर चुके हैं और उससे अपने लिए पैसिव इनकम बना चुके हैं। बहुत सारे लोग बार बार इस वेबिनार को अटेंड करते हैं और जिसमें वो सीखते हैं कि कैसे कम स्ट्रेस लेके ज्यादा मेहनत किए बिना आप अपने लिए पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप भी इस वेबिनार को अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, लिंक को भर दीजिए। फॉर्म के एंड में एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वो व्हाट्सएप ग्रुप जैसे ही फुल हो जाएगा तो सीट्स फुल हो जाएंगी। तो एक ही चीज बोलूंगा, ये वेबिनार आपके लिए टोटली फ्री है। मैं लाइव वेबिनार लेता हूं पर सीट्स लिमिटेड हैं, इसलिए फटाफट जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कीजिए। और अगर आप भी ऑप्शंस को अच्छे से सीखना चाहते हैं, अपने लिए पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं और ये सब चीजों को हैंडल कैसे करना हो सीखना चाहते हैं तो वेबिनार में जरूर आइए। मिलते हैं वेबिनार में। तो गाइस, विक्स से हमें पता चल जाता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ गई है तो अनसर्टेनिटी बढ़ गई है और अनसर्टेनिटी का बेस्ट फ्रेंड होता है गोल्ड। तो अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होगा तो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए हमेशा बास्केट बेस्ड इन्वेस्टिंग कीजिए, क्योंकि अगर आप बास्केट बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए परेशानी हो सकती है। अगर आपने इस टाइम पे गोल्ड में पैसा डाला होगा, SIP की होगी, तो गोल्ड में भी आपको फायदा हो सकता है। तो अब विक्स के बाद हम चलते हैं कि इंडिया मार्केट पे हमने देख लिया क्या इंपैक्ट हुआ है अभी रिसेंटली। पहले ना ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज देख लेते हैं यहां पे कि ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंजेस पे क्या क्या हुआ है। अगर आप US मार्केट्स देखें, डाउ जोन्स देखें तो डाउ जोन्स 1.8% बंद हुई है कल, क्योंकि अब आज इंडियन मार्केट्स ओपन नहीं हुए, आज सैटरडे था। S&P 500 1.13%, Nasdaq 1.3%। यूरोपियन मार्केट्स जो हैं वो भी सारी लेस रेड में हैं। सिर्फ गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा ऊपर है, देखा जाए तो हाइट मतलब मार्जिनली फ्लैट ही कह सकते हैं। निकाय 225 यानी कि जापान जो है वो भी 0.9% कम है, 37,800। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, जापान 35 इयर्स के लिए एब्सोल्युटली फ्लैट मार्केट थी, यानी 35 साल तक जो उसका टॉप पॉइंट था पूरा ऐसे कप बना के 35 साल बाद वहां पहुंची। तो ऐसे केस में SIP काम करेगी नहीं करेगी? अगर इंडियन मार्केट्स में ऐसा हो गया, क्या
इंडियन मार्केट्स ऐसे जा सकती हैं, ये सब अगर आपके माइंड में है और आप चाहते हो मैं इस पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जापान लिख दीजिए। अगर आप जापान लिख देंगे तो मैं डेफिनेटली आपके लिए एक वीडियो इस पे बनाऊंगा कि जापान में क्या हुआ था, क्या रीजन थे जापान के इस सिचुएशन में आने के, और क्या इंडिया उस सिचुएशन में आ सकती है, और अगर आ सकती है तो आपको क्या करना चाहिए फाइनली एज इन्वेस्टर्स, वो मैं आपको बताऊंगा। तो निकाय है, स्ट्रेट टाइम्स है, सिंगापुर वो भी नीचे, हैंगसेंग यानी कि हांगकांग भी नीचे है, ताइवान नीचे, पूरी दुनिया नीचे है। क्यों यार? ये दो लोग जब झगड़ते हैं ना तो ये सब परेशानी होती है। सबको है, क्रूड ऑयल ऊपर चला गया, गोल्ड ऊपर चला गया, तो सबके लिए महंगाई बढ़ जाएगी ना। महंगाई बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कंपनीज के लिए जो है वो लॉसेस होता है, या तो डिमांड कम हो जाएगी या उनके मार्जिन कम हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो परेशानी होगी। अच्छा, क्या होता है कि ईरान और इजराइल ऐसे लोकेटेड भी है ना कि वहां से बहुत मेजर फ्लो होता है, जैसे क्रूड ऑयल है ना, वो वहां से इन टर्म्स ऑफ शिपिंग भी वो पूरी एक लाइन से फ्लो करता है। अगर वहां भी कुछ हो गया ना तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। और आपको पता है इजराइल कैसा है, वो बोलता है भाई अपन तो पूरा निपटा के छोड़ेंगे, जब तक निपटाएंगे नहीं तब तक, वो जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं वाला हिसाब है उनका। क्या इजराइल सही कर रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके हिसाब से। तो ग्लोबल मार्केट्स की ये सिचुएशन थी। अच्छा, अगर हम इंडियन मार्केट्स को देखें तो निफ्टी 50 ने पिछले एक हफ्ते में 1.14% का ड्रॉप दिया है। निफ्टी मिड कैप 150 ने 1.18% का दिया, निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 0.44% का दिया, यानी सबसे कम स्मॉल कैप स्टॉक्स गिरे हैं, ज्यादा निफ्टी 50 और निफ्टी मिड कैप 50 गिरे। उसके अलावा जितने बाकी हैं, जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 है, वो भी बहुत ज्यादा गिरा है, 1.49% तक गिर चुका है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि निफ्टी या इंडिया के जितने इंडाइसेस हैं, चाहे वो स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, नेक्स्ट 50 हो, सब पिछले एक हफ्ते में काफी स्ट्रांगली नीचे गिरे हैं। बट मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट्स काफी रेजिलियंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ना रुक जाती है। अगर आप निफ्टी 50 देखें तो 24,700 के आसपास ये चल रहा है। अभी ऑब्वियसली थोड़ा इंपैक्ट आ सकता है क्योंकि आज बॉम्बिंग हुई है, तो मुझे लगता है मंडे का इंपैक्ट नेगेटिव हो सकता है। बट लेट्स सी, मुझे नहीं लगता कि बहुत मैसिव इंपैक्ट होगा, ऐसा नहीं कि 4-5% मार्केट करेक्ट हो जाएगी। हाँ ठीक है, 1-आधा% ऊपर नीचे चलता रहता है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। पर आपको क्या करना है, आपको तो SIP करनी है, आप क्यों इतना सोच रहे हो। बट जस्ट आपको पता होना चाहिए मार्केट्स किस तरफ बिहेव कर रहा है। हो सकता है अपॉर्चुनिटी आए, अगर 1-2% गिर जाए तो थोड़ा पैसा आप अपॉर्चुनिटी कैपिटल के फॉर्म में डाल सकते हैं यहाँ पे। अब हम चलेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि जियो और ब्लैक रॉक का जो है AMC लॉन्च हो चुका है। ठीक है, अभी मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो करी थी, बहुत अच्छी चली, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे उसको पसंद किया। तो उसने जो है जियो और ब्लैक रॉक ने अपना AMC लॉन्च कर दिया, और उसका नाम है जियो ब्लैक रॉक AMC.com। तो आपको इसमें अर्ली एक्सेस मिल सकता है। आप जाके, वेबसाइट है jioblackrockAMC.com, वेटलिस्ट में जाके अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल लिख दीजिए और सबमिट कर दीजिए, तो आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा जब भी ये लोग अपना फंड लॉन्च करेंगे, तो आपको नॉलेज मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि जियो ब्लैक रॉक ने जो अभी अपने कुछ फंड स्कीम्स अगर लॉन्च किए हैं तो उनके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊं, तो नीचे जियो लिख दो सिर्फ, मैं उतने में ही आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम हटते हैं और जियो ब्लैक रॉक को बंद करते हैं। एक चीज और समझते हैं कि अभी म्यूचुअल फंड्स में क्या चल रहा है। तो देखिए, जैसे मार्केट छूटती है ना, वापस देखिए बिहेवियर चेंज हो गया। अगर आप मार्च में देखेंगे तो न्यू SIPs जो रजिस्टर्ड हुई थी वो 40 लाख हुई थी, बंद जो हुई थी वो 51 लाख हुई थी, 51 लाख। तो यानी कि जो बंद थी वो चालू होने से ज्यादा हो रही थी। लोग डरे हुए थे मार्च के टाइम, तो बाप रे सब एकदम बैंड बजी हुई थी। अप्रैल में कुछ करेक्शन हुआ, तो इस डेटा को मत देखिए। मई में देखिए 59 लाख न्यू SIP रजिस्टर हुई, पर डिसकंटिन्यू सिर्फ 42 लाख हुई। क्यों? क्योंकि मार्केट उठ गई थी। यही बिहेवियर जो है ना, मुझे समझ नहीं आता कि जब मार्केट नीचे होती है उस टाइम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट ऊपर हो रही है तो इन्वेस्ट करते रहो, पर नीचे वाला मौका क्यों छोड़ना है? जब आप नीचे में खरीदोगे तभी तो महंगा बेचोगे। पर ठीक है, लोग नहीं समझते, हम इतना समझा रहे हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं, पर ठीक है, करेंगे, अब क्या कर सकते हैं, हम अपना काम करते रहेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं कि अब म्यूचुअल फंड का अमाउंट भी बढ़ गया, 26,688 करोड़ हो गया है। लास्ट ईयर म्यूचुअल फंड्स में 2,89,000 करोड़ रुपीज आए हैं, 2,90,000 करोड़ के आसपास का इनफ्लो हुआ है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो अपने आप को भी नीचे थैंक यू कमेंट में कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये नंबर हमेशा बढ़ता ही रहेगा। और जियो ब्लैक रॉक आने से काफी एक चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो बहुत छोटे टिकट साइज की भी SIP जरूर लेके आएंगे। बहरहाल म्यूचुअल फंड्स में अब वापस ग्रोथ आने लग गई है। जो लोग नाराज थे, मुझे मैसेज करते थे पहले कि सर आपकी वजह से फंस गए, आज वो खुश है, मैसेज करते हैं थैंक यू सर, आपकी वजह से हमने मार्केट्स को नहीं छोड़ा और इस वजह से आज हमारे पैसे वापस अच्छे बनने लग गए हैं। अगर आपका भी ये सिचुएशन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, आज हमारे श्री डोनाल्ड ट्रंप जी का बर्थडे है, तो उनको हैप्पी बर्थडे डोनाल्ड ट्रंप बोल सकते हैं। आज वो 14 जून 1946 को 79 ईयर्स के हो गए। वैसे मुझे आज पता चला कि उनकी वाइफ जो है उनसे सिर्फ 24 ईयर्स छोटी है, सिर्फ 24 ईयर्स छोटी है। और उनके जो सगे संबंधी हैं व्लादिमीर पुतिन जी, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, वो 72 ईयर्स के, 7 साल छोटे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है आज 79 ईयर्स के हो गए हैं। आई एम श्योर एक बंदे ने तो इनको फोन नहीं किया होगा, वो होगा इलॉन मस्क। इनकी बहुत लड़ाई हुई अभी पीछे, बहुत नाराजगी थी एक दूसरे से, वो दोस्त ना रहा वाला सिचुएशन हो गई है। तो 79 ईयर्स के हो गए डोनाल्ड ट्रंप, इनको हम हैप्पी बर्थडे डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं नीचे। आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सोचते क्या, वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा देखिए, क्या हुआ
कि अचानक से ना, क्योंकि जब से ये फॉल आया ना, तो आप समझिए जब भी कोई अनसर्टेनिटी आती है मार्केट, इस बिहेवियर को समझना, इससे आप अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे। जब भी कोई अनसर्टेनिटी आती है ना मार्केट में, तो जितने भी सेफ एसेट्स हैं उनके भाव बढ़ जाते हैं और जितने भी रिस्की एसेट्स हैं उनके भाव घट जाते हैं। तो सेफ एसेट में क्या है? गोल्ड है, बॉन्ड्स है, तो बॉन्ड्स के प्राइस बढ़ गए, गोल्ड के प्राइस बढ़ गए। बट जो डेंजरस एसेट होते हैं ना, रिस्की एसेट होते हैं, उनके भाव घट जाते हैं, जैसे कि बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन आप देखेंगे कि 3% गिर गया इजराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि ऑब्वियसली रिस्कियर एसेट्स जो हैं वो उसके प्राइस कम हो जाते हैं। इथीरियम जो है वो 9% डाउन हो गया। मैं हमेशा आपको मदर सन करता रहता हूं कि जो बिटकॉइन है वो मदर है, बाकी सब बच्चे हैं। तो मदर अगर 3% गिर गई ना तो बच्चे बहुत ज्यादा गिरते हैं। देखो इथीरियम 9% गिर गया। और एक गुड न्यूज आपको देनी थी, ठीक है, गुड न्यूज देनी थी। आप लोग जानते हैं कि मेरा जो ब्लॉकचेन की लर्निंग है वो ड्यूक सर्टिफाइड है, और अब फाइनली मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं द क्रिप्टो फ्राइडे। ये क्रिप्टो फ्राइडे सीरीज में आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं, और ये क्रिप्टो फ्राइडे सीरीज में आपके साथ स्टार्ट करूंगा 27 जून से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रिप्टो के बारे में जानने में एंड टू एंड, एकदम एकेडमिकली, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और थोड़ा बहुत ट्रेड कैसे करना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में क्रिप्टो जरूर लिख दीजिएगा, और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़े कैपिटल से कर सकते हैं, और उसकी बेसलाइन समझनी बहुत जरूरी है कि क्रिप्टो होता क्या है। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, एकदम एजुकेटिव तरीके से सिखाएंगे। अगर आपको वेट है 27 से क्रिप्टो फ्राइडेज का, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए क्रिप्टो फ्राइडे या क्रिप्टो लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। तो गाइस, ये थी आज की पूरी कहानी। और फिर से मैं फाइनली बोलना चाहूंगा कि जो हमारे भाई बहनों की डेथ हुई है एयर इंडिया की फ्लाइट में, उनके लिए दिल से जो है ओम शांति, भगवान उनको जो है अपने चरणों में स्थान दे, और बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ग्लोबली वो भी ठीक हो जाए। और गोल्ड और ये सब के प्राइस तो बढ़े हुए हैं, क्रूड का प्राइस बढ़ा, भी देखते हैं क्या होता है अगले हफ्ते में। आपको क्या करना है, आपको बहुत क्लियर है, SIPs करिए, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स करिए। हाँ, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी कैपिटल है और मार्केट्स 2-3% नीचे जाती हैं तो थोड़ा आप खरीद सकते हैं। और किन चीज़ों पे वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस तरह के रिव्यूज़ पसंद आते हैं कि आपको वीकेंड पे? अगर पसंद आते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।